मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने से पहले तीन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि पहला, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, मीन्स आप क्या पढ़ने जा रहे हो। तो पहला W इक्वल टू क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट। सेकेंड, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वाई। एंड थर्ड, कैसे उसको करेंगे। तो कैसे करना ही हमारा प्रोसीजरल पार्ट है जिसको हम लोग अकाउंटिंग में लिखते हैं, जिसको आप कॉमनली बोलते हो जर्नल करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं क्या, अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। किस चीज़ का, पार्टनरशिप फॉर्म का। तो अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म का, तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक। फिर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। तो थोड़ा सा फटाफट हम समराइज आपको कर देते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आइए अपने पास आपके स्क्रीन पे एक बार ये इस स्लाइड्स को आप देखिए, आपके सामने ये आ रहा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये सारी बातें अगर क्लियर आपको व्यू हो रहा होगा, देखिए एक बार प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है, जिसमें आप देखेंगे जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है हमारे पास। क्या क्या काम होता है जी। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग में एक तो रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, या तो जर्नल में, या तो सब्सिडरी बुक में, या प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। फिर सेकेंड इज आप जो आप जर्नल एंट्री कर चुके हैं उसको आप लेजर्स में क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। क्यों क्लासिफाई करोगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इनकम है, एक्सपेंसेस है, या एसेट्स है, या लायबिलिटी है। नेक्स्ट इज आप फिर से उसको समराइज करोगे। समराइज मीन्स व्हाट, आप जो भी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया, लेजर का बैलेंसिंग किया, उसको आप कहाँ पे लेके जाओगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे, ताकि हमको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके। फिर उसको आप फाइनेंशियल पोजीशंस को दिखा सकते हो, बैलेंस शीट्स बना सकते हैं, कैश फ्लो बना सकते हैं। उसके बाद आप एनालाइज करोगे। एनालाइज में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या रहा, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या रहा, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने बनाया, उसको आपने इंटरप्रेट किया, मतलब क्या हुआ था, क्यों हुआ ऐसा, क्या होना चाहिए था। एग्जाम्पल, हमने सेल्स किया और सेल्स करने के बाद हमको नेट प्रॉफिट 100 रुपये आया, तो क्या हुआ, 100 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज आपका 100 रुपये का सेल हुआ था, उसके बेस पे आपको 20 रुपये का नेट प्रॉफिट आया। क्या होना चाहिए था, हमने सोच कर रखा था सर 200 रुपया सेल करेंगे और 20 रुपया कमाएंगे, लेकिन हमारा सेल्स कितना हुआ, हमारे पास सेल्स हुआ नॉर्मली 100 रुपया। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं ताकि हम ये देख सके कि हमारा बिजनेस का जो अचीवमेंट था वो टारगेट सेट हुआ या नहीं हुआ। फिर लास्ट में आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं मतलब एंड यूजर को। वो एंड यूजर कौन सा हो सकते हैं, अगर बिजनेस की बात करें तो एंड यूजर आपका प्रोप्राइटर होगा, उसको क्या मतलब है कि कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरे कौन एंड यूजर हो सकते हैं, हमारे बैंक्स हो सकते हैं, हो सकता है उनको ये देखना पड़े कि ये बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रखा है, इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। ये सातों जो वचन हैं, इसको 7 वचन भी आप बोल सकते हैं। ये सातों वचन को अगर कंबाइंडली बात करें तो यही अकाउंटिंग इज नथिंग एल्स। These all 7 terms is get together is becomes accounting.
ठीक है, तो अकाउंटिंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करा दिया मैंने। अब चलते हैं अपना जो मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर। हाँ जी, क्या क्या बातें हो रही हैं थी। अभी ये बात हो रहा था कि हमको करना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म करना है आपको, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को डिटेल्स में। चलिए, हमने टर्म्स अकाउंटिंग को देख लिया डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। चलिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि इंडिया में ब्रॉडली 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। अगर बिजनेस की हम बात करें तो फर्स्ट बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला आपको जो इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है हमारा, जैसे दिखता है एक बंदा है जो अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। सेकेंड एक फॉर्म है जिसको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड जिसमें कम से कम 2 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो 2 लोग कौन कौन हो सकते हैं सब डिटेल में बात करेंगे, और कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। एक तरीके का और ब्रॉडली है आपका जिसको हम बोलते हैं कंपनी फॉर्म, ठीक है। इसका डिटेल्स में हम लोग स्टडी करना है, हमारा सिलेबस का पार्ट है, वो बात की बात है, उस टाइम देखा जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स में कौन कौन लोग आएंगे जो आपका इकलौता है व्यवसाय का, वही सारा कुछ देखता है, वही उसका प्रॉफिट को शेयर करता है, ठीक है। ये क्यों जरूरत पड़ा इंडिविजुअल से पार्टनरशिप में आने का, क्योंकि एक इंडिविजुअल्स पर्सन्स का जो कैपेसिटीज है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उससे जो शॉर्ट टर्म्स आ रहे थे उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म का चलन शुरू किया गया, ठीक है। तो चलिए पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। अब इसको डिटेल्स में एक बार लैंग्वेज पे आते हैं हम। लैंग्वेज क्या है अपने पास, देखिए हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी रहेगा वो क्या क्या रहेगा। फंडामेंटल्स में हम क्या देखेंगे, तो इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर द जनरल पॉइंट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप यूजफुल फॉर अकाउंटिंग। क्या देखना है आपको, क्या क्या देखेंगे हम, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर जनरल पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स आप देखोगे, केवल आप जनरल पॉइंट्स देखेंगे आप, है ना, जो कि हमारा किससे रिलेशन में रहेगा, जिसको हम यूज करके हम अकाउंटिंग कर सके। किसका अकाउंटिंग कर सके हम, पार्टनरशिप फॉर्म का। इसके बाद के जो चैप्टर आएंगे उसको हम डिटेल्स में करेंगे। वैसे हम एक बार रेफरेंस दे देते हैं आपको, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशंस है। अब आपका पहला दिन है आज, तो इन सारी चीजों को अभी एक बार सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज है आपके पास आता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लोग तो होंगे, इसका एक बार मीनिंग देखते हैं। तो लॉ का मीनिंग है वो क्या कहता है पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन कितने पर्सन, 2 पर्सन्स। कितने लोगों का है रिलेशन, ये 2 लोगों का है। क्या करेंगे जी, 2 और मोर पर्सन, कितने लोग रहेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग। क्या करेंगे, हु हैव एग्रीड, मतलब कुछ ना कुछ एग्रीमेंट वो करेंगे किस चीज का, ताकि वो बिजनेस करें और प्रॉफिट को वो शेयर करें। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है, कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको डिटेल्स में अगर निकालते हैं तो एक बार देख लीजिए कितने लोगों का होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 कॉम्पिटेंट पर्सन। ये 2 लोग जो होंगे वो कौन से लोग होंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे सर। कॉम्पिटेंट पर्सन का भी यहाँ पे बहुत यूजफुल है, मतलब अगर हम बात करें तो 2 लोग का होना जरूरी है। मान लेते हैं ये पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है। कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे इनका नाम है मिस्टर राकेश, ठीक है, ये हैं मिस्टर रूपा, ठीक है।
ऐसा ही नाम मैंने दे दिया 2 पर्सन्स का, ठीक है। ये 2 लोग हैं। तो कॉम्पिटेंट पर्सन्स का मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि 2 लोग तो होना जरूरी है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कॉम्पिटेंट आप उसको बोल सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एज कितना होना चाहिए उनका, एज मिनिमम 18 ईयर्स। और भी सारी कैटेगरी है, जैसे साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब उसका दिमाग सही हो, मतलब सोचने समझने की शक्ति वो रखता हो, अनसाउंड माइंड नहीं, ठीक है जी। तो 2 लोग कम से कम होंगे। 2 लोग हो गए, क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में। किस चीज का एग्रीमेंट करेंगे, तो क्या करना है, कैसे करना है, उसी सब का एग्रीमेंट करेंगे। और क्या करेंगे, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, वो आइदर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब वो बता के भी करेंगे कि चलिए हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट बटेगा, ये हो गया एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड किसको बोलेंगे, भाई वो नहीं भी डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट में, अगर नहीं भी लिखा हुआ रहता है कि हम प्रॉफिट जो होगा बांटेंगे, तो क्या नहीं बटेगा, बटेगा सर, वो बटेगा। इसका मतलब वो इम्प्लाइड है, मतलब अंतर्निहित बातें हैं भाई, सीधा सीधा बात है। अगर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई टीचर है, आपको क्लासेस करवा रहे हैं, तो इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड ये है कि आपको वो क्लास करवाएंगे और आप उनको फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, है ना। बिजनेस होना चाहिए। ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बिजनेस का टर्म भी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में, बिजनेस में आपका बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशंस भी इंक्लूड है ना। तो बिजनेस भी होना चाहिए, किस चीज़ का, प्रॉफिट मोटिव्स के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, इसको अगर डिटेल में आप देखिए, ऐसा नहीं हो कि ये 2 लोग मिलके और कोई सामाजिक काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा है, तो 2 लोग मिलके अगर समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म में कवर नहीं होगा। बिजनेस का मतलब यहाँ पे प्योर बिजनेस है, बिजनेस जिसका मोटिव ये है प्रॉफिट्स को अर्न करना, ये बातें होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, जो भी वो प्रॉफिट करेंगे वो शेयर करेंगे, किस में करेंगे, आपस में। उनका एक एग्रीमेंट होगा, वो शेयरिंग कैसे भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, आपका अनइक्वल भी हो सकता है, ये उनके ऊपर डिसाइड हो सकता है, ठीक है जी। और 5वां है आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को भी डिटेल्स में एक बार आप देख लीजिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि एक का किया हुआ काम दूसरे पे बाध्य होगा। मतलब अगर मिस्टर राकेश कोई काम करते हैं और वो मिस्टर रूपक के साथ पार्टनरशिप फॉर्म में है, तो उनके ऊपर ये लायबिलिटी है कि मिस्टर राकेश के द्वारा जो किया गया कार्य है वो रूपक के भी ऊपर बाइंडिंग होगा। तो पार्टनरशिप करने से पहले इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि पार्टनरशिप फॉर्म नेम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स। चलिए पार्टनर्स किसको बोलते हैं, तो क्लियर कट यहाँ पे आप देखिएगा कब है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। मतलब एक बंदा जो दूसरे बंदे के साथ फॉर्म में, एग्रीमेंट में आता है, तो वो इंडिविजुअली क्या कहलाएगा, वो पार्टनर्स कहलाएगा। एक बार फॉर्म को देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। Persons who have entered into partnership with one another are collectively, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, collectively called firm, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिया था एक एग्जांपल, ये हैं मिस्टर राकेश, ठीक है सर, ये मिस्टर राकेश हैं और ये हैं आपके मिस्टर, आपको तो नाम भी पता है, ये है मिस्टर रूपक, ठीक है। अब ये इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा, अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं तो इनको बोला जाएगा पार्टनर, इनको भी क्या बोला जाएगा, पार्टनर, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ एग्रीमेंट में आए, एग्रीमेंट में आए तो कुछ ना कुछ फॉर्म का नाम ही रखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, जैसे इन्होंने फॉर्म का नाम रखा दी कॉमर्स हाउस,
अब ये लोग जो इकट्ठा काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर, एंड कलेक्टिवली जो फॉर्म का जो नेम होगा, कलेक्टिवली फॉर्म में ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है? तो एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। पार्टनर्स का मतलब क्या है? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, एंड फॉर्म क्या होगा? पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म। ठीक है? फॉर्म नेम क्या होगा? द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फॉर्म नेम। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कॉमर्स हाउस है, अगर ये एक नाम इन्होंने चूज करके रखा हुआ है तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? हम पार्टनरशिप फॉर्म। एक चीज ध्यान में रखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि मिनिमम तो आपने देख लिया, कितने लोग का होना जरूरी है। मिनिमम अगर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर मिनिमम कितने लोग होंगे तो मिनिमम सर 2 लोग होंगे, 2 लोग का होना जरूरी है। ठीक है? मैक्सिमम कितना है? जो ओल्ड सेक्शन था उसके हिसाब से मैक्सिमम फॉर्म के जो पार्टनर्स की संख्या निर्धारित की गई थी वो 20 की गई थी, बट जब से अमेंडमेंट आया है तब से ये संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। देखिए एक बार लैंग्वेज देख लीजिए। As Section 464 of the Companies Act 2013 has been notified with effect from 1st April 2014, wherein subsection 1 provides for a maximum, इस चीज की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिजेबल फॉर बिजनेस फॉर्म इज 100। क्लियर है? इतना बात समझ में आता है हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। पार्टनरशिप डीड। मीनिंग से आपको पता चल रहा है पार्टनरशिप डीड इज द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर। इसमें क्या बातें होंगी? वो सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी जो कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर कुछ टर्म्स को डिसाइड किया है। ब्रॉडली आप देखिएगा इस कंटेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप देखिए एक बार इसमें नेचर ऑफ फॉर्म। नेचर ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्म है वो किस टाइप का बिजनेस करेगी। सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। उसमें पार्टनर जो है उनका क्या क्या नाम रहेगा, उनका एड्रेस क्या होगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस होगा और वो बिजनेस कहाँ पे किया जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मीन्स कौन कौन पार्टनर कितना कितना पूंजी लगाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मीन्स जो प्रॉफिट होगा वो हर पार्टनर में कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा, 2:1 में बटेगा, जो वो डिसाइड करे। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स का प्रोविजंस होगा, क्या सैलरी बोनस और कमीशन एक्सेट्रा कुछ दिया या लिया जाएगा। इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट्स। आइए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पार्टनरशिप डीड है आपका, ऐसा करके कुछ दिखाई देगा आपको। तो इस डीड में क्या क्या बातें होंगी? एक तो ये नॉन जुडिशियल स्टेटमेंट होता है, लेटर सपोज 1000 का है। तो नेचर ऑफ द फॉर्म मतलब इसमें ये बातें लिखी जाएगी, ये फॉर्म का नेचर क्या होगा, मतलब ये बिजनेस करेगा, प्रोफेशंस करेगा, किस चीज में काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ट्रेडिंग करेगा एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट्स हो गया। सेकेंड पॉइंट्स है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो हमारे एग्जाम्पल में कौन कौन पार्टनर थे? एक थे मिस्टर राकेश और दूसरे थे मिस्टर रूपक। तो उनका क्या क्या नाम रहेगा और उनका अपना एड्रेस कहाँ कहाँ का रहेगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, कहाँ पे ये बिजनेस करेंगे। अब लेटेस्ट सपोज इनका बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है, पटना हो सकता है, मोतिहारी हो सकता है, कहीं पे भी कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, मुंबई कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बात वहाँ पे लिखी जाएगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब मिस्टर राकेश कितना पूंजी लगाएंगे। लेटेस्ट सपोज ये 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, या जैसा भी टर्म्स डिसाइड होगा वैसा करेंगे। 50,000 कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, जैसा भी हो। प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये दोनों के बीच में जो प्रॉफिट होगा कैसे बटेगा, लेट अस सपोज 1:1 में बटेगा या 2:1 में बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं ये जो पूंजी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या इस पे इनको इंटरेस्ट मिलने का इंटाइटल होगा कि नहीं होगा, मिस्टर रूपक का इंटाइटलमेंट होगा कि नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये जो विड्रॉ करेंगे पैसा, क्या उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स फॉर्म को लोन देता है तो क्या उस लोन पे भी ऐसा कोई प्रोविजन होगा कि उसको अलग से इंटरेस्ट मिले। इसके अलावा क्या किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा अगर वो वर्किंग पार्टनर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।